पपीहा बोले, कूके दोनों हाथ उठा करके कूके काली कोयलिया अम्बे माँ की नगरिया, कूके काली कोयलिया अम्बे माँ की नगरिया, अमृत की बरसे बदरिया अम्बे माँ की दुआरिया, अमृत की बरसे बदरिया अम्बे माँ की दुआरिया। ताली बजाते हुए अच्छा, माता रानी के दर्शन किस किसने किए हैं? सबने किए हैं। तो पता है कैसा है? जरा हाथ उठाओ, भगवती का रूप कैसा है? ताली बजाओ। शीश मुकुट कानों में कुंडल, 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 हाँ हाँ कानों में कुंडल, कानों में कुंडल, हाँ हाँ कानों में कुंडल, शीश मुकुट सोहे कानों में कुंडल, सोहे कानों में कुंडल, और सोहे। पीछे वाले भी दोनों हाथ उठा करके, और सोहे हाँ 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 सोहे हो लाल चुनरिया अम्बे माँ की दुआरिया, सोहे लाल चुनरिया अम्बे माँ की दुआरिया, अमृत की बरसे बदरिया अम्बे माँ की दुआरिया, अमृत की बरसे दोनों हाथ उठा के माथे की बिंदिया चम चम चमके, माथे की बिंदिया माथे की बिंदिया चम चम चमके, माथे की बिंदिया चम चम चमके, हाँ हाँ चम चम चमके, माथे की बिंदिया चम चम चमके, माथे की बिंदिया चम चम चमके। कैसी? जरा ताली तो बजाओ पागलो। जैसे गगन में जैसे गगन में चमके बिजुलिया,
जैसे गगन में चमके बिजुरिया, अम्बे माँ की अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुआरिया, हरि बोल। की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुआरिया, अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुआरिया, ताली बजाते हैं। ऐसे नहीं काम चलेगा, ऐसे उठाओ दोनों हाथ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी बोलिए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी बोलिए। अमृत की अमृत की बरसे बदरिया, कहाँ? अरे बोलो 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 बोलो, कहाँ? अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुआरिया, 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 अम्बे माँ की दुआरिया। बोल शेरा वाली माता की, साचे दरबार की। अमृत की बरसे अम्बे माँ की दुआरिया, बैठ जाओ। दुर्गा दुर्गति समनी, दुर्ग पद्म निवारिणी, दुर्ग मच्छेदिनी, दुर्ग साधिनी, दुर्ग नाशिनी। पराम्बा अम्बा के बहुत रूप हैं, उनमें एक रूप है देवी का धूमावती। ये 10 महाविद्या में है। कितनी महाविद्या में है? सप्तम महाविद्या देवी धूमावती चा। 7वीं महाविद्या है धूमावती। बोलो बोलो कौन सी? हमारे मध्य प्रदेश में एक जगह है दतिया, दतिया जिला है पंडित जी। वहां पर देवी जी के 2 महाविद्याओं के स्थान हैं, बगलामुखी और धूमावती। और हम दोनों की ही आज बात बताएंगे। धूमावती प्रकट कैसे हुई, और आप सुनकर चौंकोगे। धूमावती विधवा रूप में है माता। अब बताओ, क्या महाशक्ति भी विधवा बनी? हाँ, पूछो कैसे? अरे जोर से पूछो, सुनो। जब सती जी के मन में क्षोभ उत्पन्न हो गया, कतहु न दीख शंभु कर भागा। शंकर जी का कहीं पर जब भाग नहीं दिखाई पड़ा सती को,
तो क्रोधाग्नि में जलकर सती जी ने प्राण त्याग दिए। लेकिन जब क्रोधाग्नि में जलकर के प्राण त्यागे तो धुआं निकला, और उसी धुआं से क्षोभ के कारण भगवती धूमावती प्रकट हुई। धूमावती प्रकट तो हो गई। सती जी का दूसरा जन्म पार्वती के रूप में हुआ। और एक बार भोले बाबा बैठे थे ध्यान में, और पार्वती जी भूख से व्याकुल थी। धूमावती मां के प्रभाव के कारण पार्वती जी को बहुत भूख लगी। यहां वहां देखा, कुछ भी भोजन की व्यवस्था नहीं दिखाई पड़ी, तो पार्वती जी शंकर जी को ही खा गई। हाँ, शंकर जी को खा गई। जब शंकर जी को खा गई, महाशक्ति है, साधारण थोड़ी है, महाशक्ति है, तो शंकर जी भीतर घुसकर बोले, देवी ये क्या है? पार्वती जी बोली, कुछ नहीं है, सीताराम हो गए। भूख लगी थी, खा लिया, कोई व्यवस्था है नहीं। क्यों? धन धन भोलेनाथ तुम्हारी कौड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोक बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में। आपके पास तो कुछ है नहीं खाने की जुगाड़। तो शंकर जी बोले, हमको ही खा गई। अब महाराज अब तो खप गए, अब तो कोई, अब हम क्या कहते। भूख ऐसी लगी थी कि हमें ध्यान ही नहीं रहा, खा लिया। जब शंकर जी को ही खा लिया तो भगवान शंकर बाहर निकल करके बोले, भगवती ने बाहर निगल भी दिया, उगल भी दिया, निगलने के बाद उगल दिया, बाहर किया, क्षुधा शांत हुई। जब भूख मिटी, आवेश शांत हुआ, शंकर जी बाहर निकले तो श्राप दे दिया धूमावती रूप को, जाओ आज के बाद तुम विधवा रूप में ही पूरी पृथ्वी पर पूजी जाओगी। और उस दिन के बाद भगवती धूमावती विधवा रूप में पूरी पृथ्वी पर पूजी जाती हैं। बोलो धूमावती माई की। धुआं से प्रकट होने के कारण नाम धूमावती पड़ा। इनका वाहन है कौवा। क्या वाहन है? बोलो बोलो, कौवा। अच्छा, इनको भूख बहुत लगती है, बहुत भूख लगती। धूमावती की साधना करने वाले साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। वैसे एक हमारे अच्छे गुरुजी थे, बड़े अच्छे तपस्वी महात्मा थे। वो हमसे कहते थे, पंडित जी सुनो, धूमावती की साधना गृहस्थियों को नहीं करनी चाहिए, दर्शन भर करना चाहिए, गृहस्थियों को नहीं करना, खासकर विवाहित को। हमने कहा क्यों? बोले लफड़ा हो जाता है। हमने कहा क्या लफड़ा हो जाता है? राम नाम सत्य हो जाता है, क्योंकि वो तो विधवा रूप में है ना, बहुत तेज देवी है 10 महाविद्या में। लेकिन कोई शत्रुओं से परेशान हो, दुश्मनों से घृषित हो, शत्रु भयंकर पीड़ा कर रहे हो, यदि कोई शनिवार के दिन धूमावती माता का दर्शन करके उनके बीज मंत्र का जप करके हवन कर दे, ओम धूम धूमावती नमः, इस मंत्र का जाप करके यदि हवन कर दे तो भगवती धूमावती को भूख लगती है। शर्त यह है कि भोजन ना दें। यदि तुम सत्य राह पर होगे तो शत्रु तुम्हें बेफिजूली का परेशान कर रहा होगा। तो ऐसा चमत्कार है धूमावती माता का, 3 से 5 शनिवार के अंदर ही मामला फिट हो जाएगा तुम्हारे दुश्मन का। हाँ, ऐसी देवी है प्रत्यक्ष धूमावती। वहीं दतिया में दूसरी, वहीं पर मंदिर के ठीक दूसरी तरफ में है बगलामुखी। कौन है? बोलो बोलो, जोर से बोलो। इनको पीताम्बरा माता भी कहते, त्रिपुर सुंदरी भी कहते हैं, राजराजेश्वरी पीताम्बरा माता भी कहते हैं। इनका नाम है बगुलामुखी। इनका नाम बगलामुखी क्यों पड़ा? वैसे पीताम्बरा और बगलामुखी दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है, दोनों एक है।
एक बार भयंकर प्रलय आ गया, हाहाकार मच गया, भयंकर तूफान आया, हाहाकार मच गया, भूकंप आने लगा, भूस्खलन होने लगा। भगवान विष्णु बहुत परेशान हो गए, पर भूकंप और प्रलय रुकने का नाम ही ना ले। पूरी पृथ्वी पर त्राहिमाम मच गया। भगवान विष्णु को लगा प्रकृति अनकंट्रोल हो गई है, क्या किया जाए। तत्क्षण भगवान विष्णु हरिद्रा सरोवर के पास पहुंच गए, जिसका जल पीत जैसा था। पीत यानी पीला, जैसे आप लोगों की टोपी है, दिल्ली वालों की टोपी है ना पीली, आपकी जैसी टोपी है ना, ऐसे ही एक नदी बहती है, उसका नाम है हरिद्रा सरोवर। हरिद्रा सरोवर